सीरत जो कि अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, वो महक को आखिरकार घर से निकलवा ही देती है और ज़रार के दिल में महक के लिए नफ़रत भी डाल देती है। वहीं पर ज़रार उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि महक घर छोड़कर जा चुकी है। ज़रार महक से सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस माँ पर वो भरोसा कर रहा है, उसी माँ की वजह से आज ज़रार और महक अलग हो रहे हैं। सीरत जो कि महक की माँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है, तो किस बेटी से ये बात बर्दाश्त होगी कि उसको और उसकी माँ को चोर साबित किया जाए। वहीं पर सीरत जो कि अल्लाह की कसम भी झूठी उठा लेती है। महक ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर घर छोड़कर तो चले जाती है, लेकिन महक ज़रार से मोहब्बत करती है और ज़रार को ही याद कर रही है। वहीं पर ज़रार भी कहीं न कहीं महक को बहुत याद कर रहा होता है, तो सीरत उससे ये बात कहती है, या तो तुम उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आओ या तो फिर तुम उसे भूलने की कोशिश करो। यानी कि वो ये चाहती है कि वो ज़रार को इस बात का एहसास दिलाए कि अगर महक ने उसकी माँ के साथ कुछ भी किया है तो वो बर्दाश्त कर गई। यानी कि वो ज़रार के सामने हमदर्दी बटोरने की कोशिश करती है कि मैं ही सही हूँ और मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं अपनी बहू की गलती को दरगुजर करके उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर ज़रार भी अपनी माँ की बहुत ज़्यादा साइड लेगा क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ बहुत अच्छी है और महक से बहुत मोहब्बत भी करती है। सीरत जो कि महक को अपने घर से तो निकलवा चुकी है, अब बहुत जल्द वो ये चाहती है कि ज़रार और महक की अलहदगी भी हो जाए। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं शानज़े जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इतनी मुश्किल से तो उसने अपने आप को संभाला था। ऑफिस ज्वाइन करके उसका थोड़ा सा दिल बहला था, तो एक और नया इशू, एक और नया स्कैंडल उसके लिए खड़ा हो जाता है। फरियाल शाहराम को भी ये बात समझा देती है कि तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए, आखिर घर वाले ही होते हैं जो एक लड़की को सपोर्ट करते हैं। वो शाहराम को काफ़ी ज़्यादा शानज़े के बारे में पॉजिटिव बात समझाने की कोशिश करती है और शाहराम भी कहीं ना कहीं फरियाल की बातों पर अमल भी करता है। शाहराम अपनी बहन के पास जाकर उससे ये बात कहता है, जो कोई भी है इन सब के पीछे मैं उसका पता लगवा कर ही रहूँगा और मुझे तुम पर ट्रस्ट है। शानज़े बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो तो सिर्फ यही चाहती थी कि उसके घर वाले उसका साथ दें, उस पर यकीन करें। शानज़े ऑफिस से तो चले जाती है लेकिन मुस्तकिल ऑफिस से ऑफ नहीं लेती और ना ही शाहराम उसे मुस्तकिल के लिए ऑफिस से निकालता है, बल्कि वो ये बात जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसके पीछे किसका हाथ है। शाहराम जो कि ज़ीनिया से ये बात भी कहता है कि मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन ज़ीनिया जो कि कच्चे काम नहीं करती, उसे पता है कि शाहराम कुछ भी कर ले लेकिन उस तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि फरियाल के लिए एक नई मुसीबत आ खड़ी होगी। ज़ीनिया जो कि इतनी आसानी से फरियाल को ऑफिस से नहीं निकाल पा रही, इसीलिए वो प्लान करती है कि कोई बड़ा हाथ मारे ताकि शाहराम उसे खुद ही धक्के देकर ऑफिस से निकाले, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा रकम का बंदोबस्त भी करती है। फरियाल पर ज़ीनिया पैसों की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस के हवाले करवाएगी। फरियाल को बहुत ज़्यादा डरते हुए दिखाया जाएगा क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। वहीं पर बेचारी फरियाल की एक और बार शादी होने से रुक जाएगी और यही इसके दिल का सबसे बड़ा रोग बनने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई शाहराम फरियाल पर भरोसा ना करके फरियाल को गिरफ़्तार होने दे देगा? क्या फरियाल का दूल्हा ये सब कुछ देखने के बावजूद भी फरियाल से शादी करने को तैयार रहेगा? क्या सीरत महक और ज़रार को अलग कर पाएगी? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए।